चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमयेकभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभाम नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए हम सब भागवत साप्ताहिक कथा सुंदर पावन चरित्र पर प्रवेश करें। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। किशोरी जी का वरद हस्त हम सबके ऊपर बना हुआ है। अब हमारा यह परम दायित्व है, कर्तव्य है कि इस तैयारी को पूर्ण रूप से करें, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। पूर्व पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि देवर्षि नारद घूमते घूमते नारायण नारायण का गान करते हुए पहुंच गए कंस की नगरी मथुरापुरी। कंस ने, अच्छा, देवर्षि नारद एक ऐसे ऋषि हैं जो सब के यहाँ जाते हैं और सब इनको सम्मानित करते हैं। इनका किसी से कोई कभी मतभेद ही नहीं हुआ, क्योंकि जो ऋषि और संत होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। अजात शत्रवः साधवः साधु भूषणा। देवर्षि नारद आए तो कंस ने स्वागत सत्कार किया। महाराज बड़े दिनों बाद आना हुआ। बोले हाँ, इस समय बड़ी व्यस्तता चलती है और बस प्रभु के सेवा में लगे रहते हैं। और महाराज बताएं। बोले कि एक बहुत विशेष बात, एक रहस्य आपसे बताना है। बोले कैसा रहस्य? बोले कि आपके साथ धोखा हुआ है। आप जिसको आठवां गर्भ देवकी का समझ करके वो जो कन्या देवी बन गई थी, वह तो देवकी की है ही नहीं। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में चा। देवकी के तो काले काले ही हुए हैं जिनका नाम है कृष्ण। रामम चारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विद्यता।
और यह बलराम जो है वह भी वसुदेव जी के ही बालक है। और इन दोनों ने ही, कृष्ण बलराम ने मिलकर के ही जितने आज तक तुमने असुरों को भेजा है, सबका काम तमाम इन्हीं दोनों ने किया है। तो अब भी समय है, तुम किसी युक्ति से इनको बुलवाओ और इनका जो है काम तमाम करो। अब नारद जी जानते हैं कि प्रभु जल्दी आए, और प्रभु अपने से आएंगे नहीं जब तक यह कुछ लीला नहीं करेगा, तो और जल्दी इसका उद्धार करें। अब कंस को इस प्रकार बता करके नारद जी तो चले गए। कंस को महाराज बड़ा झटका लगा कि अरे हमारे साथ तो इतना बड़ा छल किया देवताओं ने। वैसे ही वसुदेव जी देवकी जी को वह बेड़ियों में डाल करके 7 जेल के अंदर बंद कर दिया। पिताजी को भी डाल दिया जेल में, उन्होंने विरोध किया तो। अब बड़े बड़े अपने असुरों को बुला करके विचार करने लगा कि किस बहाना से बुलाया जाए, कृष्ण बलराम को मथुरा किस बहाने से बुलाया जाए और बुला करके यहाँ पर फिर मरवा दिया जाए। तो बोले कि एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए और उसी धनुष यज्ञ का निमंत्रण उनको दिया जाए कि आपके मामा के यहाँ बड़ा भारी धनुष यज्ञ है और आपको बुलाएं, और वह जब आएंगे, आएंगे तो जीवित, जाएंगे फिर नहीं। अब कंस विचार करने लगा कि मैंने पहले भी बड़े बड़े राक्षसों को भेजा था कि सबकी सब को मार डालो, लेकिन वह स्वयं मारे गए। इतने को पहले भेजा, कोई लेकर के नहीं आ पाया, तो अब मैं किसको भेजूं। मन में विचार आया कि अभी तक मैंने जितनों को भेजा है वह सब कौन थे, राक्षस थे, क्रूर थे, बड़े दुष्ट थे, मन में उनके दया नहीं थी। तो बोले जितने क्रूर को भेजा गया वह एक बार भी भगवान को लाना तो दूर, स्वयं भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तो क्रूर के जाने पर वह कृष्ण बलराम नहीं आएंगे। कंस ने फिर अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर को बुला करके कहा है कि अरे अक्रूर, तुम्हारे जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं है। आज मेरा एक काम करो, मेरे प्राण अब तुम्हारे हाथ में है। अक्रूर जी ने कहा कैसा महाराज। बोले कि तुम जाओ और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने लेकर के आना, और मैं बड़ी भारी तैयारी कर लेता हूं तब तक उसको मारने के लिए, और जैसे ही आएगा हम उसको सीधे यमलोक पहुंचा देंगे। अब इधर अक्रूर जी जो है वह तो जानते थे भगवान के लीला को, तो कहने लगे कि महाराज, सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्याद दैवम ही फल साधनम। महाराज देखिए, मनुष्य के हाथों में केवल कर्म करना है और उसका परिणाम या फल देना ईश्वर के हाथ में है। सफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी यह तो वही जानता है ना। क्योंकि कई बार देखते हैं कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध, जो ईश्वर है, वह सभी योजनाओं को पल भर में नष्ट कर देता है, और कोई योजना नहीं रहती और अचानक से सारी योजना बन जाती है। ये तो सब उसी की ही लीला है। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि इससे बढ़कर के जीवन में सौभाग्य नहीं होगा कि मैं जाकर के प्रभु का दर्शन पाऊं। और सज्जनों, अब अक्रूर गए हैं और अक्रूर जाएंगे, और यह सबको ज्ञात है, सब चरित्र जानते हैं कि अक्रूर लेकर के भी आ जाएंगे। तो भगवान कैसे आते हैं, भगवान को अगर बुलाना चाहते हैं, चाहे जीवन में हो चाहे कहीं भी, भगवान आएंगे जब क्रूरता से रहित होंगे। अक्रूर बनना पड़ेगा। अब इधर अक्रूर जी वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे, और इधर एक दूसरी लीला हो रही है। एक केसी नाम का दैत्य, वह जो है घोड़े का रूप धारण करके बड़ा आतंक मचा रहा था वृंदावन में, सबको मारने दौड़ता था।
अपने पैरों के प्रहार से किसी को घायल कर देता। भगवान ने देखा कि अरे यह दुष्ट को बिना जो है इसको सबक सिखाए मानेगा नहीं, पीछे से पैरों को पकड़ा, भगवान ने उठा करके पटक दिया है जमीन पर। और पटका तो क्रोधित होकर के भगवान को काटने के लिए दौड़ा, मुख खोला, भगवान ने अपना हाथ ही लगा दिया, श्वास रुक गया उसका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार भगवान ने केसी नामक दैत्य का भी उद्धार किया। और केसी दैत्य का जाना हुआ नहीं कि नारायण नारायण का गान करते हुए नारद जी प्रकट हो गए। धन्य है प्रभु, चरणों में बार बार प्रणति निवेदित किए। बोले प्रभु, आज सौभाग्य से है कैसी नामक दैत्य का आपने संहार किया है। अब मैं ठीक आपके हाथों से कुवलया पीड़ हाथी शंख चाड़ूर मुष्टिक और कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे नारद जी, अभी तो हमने कोई योजना ही नहीं बनाई, अभी तो वृंदावन की ही लीला चल रही है। अब यह तो आप जो विचार किए हैं यह तो मथुरा लीला है। नारद जी कहने लगे प्रभु, सारी योजना तैयार है, आपका दास नारद इसने सारी योजना तैयार कर दिया है, बस आपको उसी प्रकार करना है। उस योजना के अंतर्गत आपको लीला करना है। कंस स्वयं आपके लिए रथ भेजेगा और आप रथ में बैठ करके चले जाइएगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, अगर आपने भक्त ने, क्योंकि भगवान एक बार अपनी लीला में देरी कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्त कोई ठान ले तो भक्त की जहां मैं वहां, ये भगवान का सूत्र है। तो नारद जी ने जब सारा विधान बना दिया तो बोले ठीक है, हम अब जो है लीला करेंगे, परसों कंस को आप हमारे मामा जी को देखेंगे कि परम धाम जा चुके हैं। अब इतना सुने तो नारद जी प्रसन्न होकर नारायण नारायण करके चले गए। अब इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। बचपन में सब खेले होंगे लुका छिपी का खेल। एक असुर आया व्योमासुर नाम का, वह दैत्य ग्वाल बालों का वेश धारण करके आ गया, एक सखा का रूप धारण करके। और उन्हीं को जब अवसर देखता कि कृष्ण बलराम नहीं देख रहे तो एक जो है तो भगवान के मित्र को चुरा करके ले जाए। ऐसे करके दो चार मित्र कम हो गए। भगवान ने देखा अरे क्या हो रहा है, ये सब कहाँ गए। ध्यान लगा के देखा, पहचान गए, अरे यह तो दुष्ट की चाल है। और धीरे धीरे उसके पास गए हैं और जाते ही उसका गला दबा दिए, और गला दबाते ही उसकी भी लीला भगवान ने समाप्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान वृंदावन में गाय और ग्वाल इनकी पग पग पर विपत्तियों से रक्षा कर रहे हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अब इधर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ब्रज वृंदावन की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए, चल दिए। और विचार क्या कर रहे हैं अक्रूर मार्ग में कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद केशवम। किम मया चरितम भद्रम, अरे मैंने ऐसा जीवन में कौन सा पुण्य साधन, ऐसा कौन सा मैंने सत्कर्म किया जो आज मुझे उन चरण कमलों का दर्शन मिलेगा जिन चरण कमलों का मुनि जन ध्यान किया करते हैं। आज मुझे भगवान के उन चरणों का स्पर्श करने को प्राप्त होगा जिन चरण कमलों को आप बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी स्तवन करते हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण मेरे सर पर अपना वह कर कमल रख देंगे, हस्त कमल रख देंगे, तब तो मानो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। मैं कंस के द्वारा भेजा जाने वाला दूत हूं, तो क्या पता ठाकुर जी मुझे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, मन में ऐसा भाव आया। लेकिन अगले ही क्षण यह विचार आया कि नहीं नहीं, वह अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी वेद से परे हैं। उनके लिए
अपना और पराया ऐसा कुछ नहीं, भगवान तो केवल भक्त के भाव को देखते हैं। हाँ, इसीलिए वह प्रसन्न हो गए कि अरे ठाकुर जी सब जानते हैं, वह मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। और अगर मुझे जो है चाचा अक्रूर कहेंगे तब तो कहना ही क्या। इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। अक्रूर जी विचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। सज्जनों, सायंकाल इनका समय था। ब्रज रज पर कन्हैया के चरण चिन्हों को देखा है, इतने बाह विह्वल हो गए कि उन्होंने जब देखा चरण चिन्हों का दर्शन किया, रथ से कूद पड़े और उसी में लौटने लग गए। अब जिस रज की इतनी बड़ी भारी महिमा है और उस रज में जब ठाकुर के चरण चिन्ह बने हो, ओ तब तो कहना ही क्या। थोड़ी दूर बढ़े तो देखे कि भगवान कृष्ण और भैया बलदाऊ, दोनों बड़े छोटे भैया गाय दोहन कर रहे थे। और जैसे ही काका जी को देखा, क्रूर जी को प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर जी को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़ करके ले आए घर। नंद बाबा ने क्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, उत्तम भोजन करा करके और उनको जो है विश्राम करने के लिए कहा। जब काका जी ने विश्राम कर लिया तब धीरे से भगवान आए, बोले काका जी और सब ठीक तो है ना, मथुरा में सब कुशल मंगल है, और आपके यहाँ आने का कारण क्या है। भगवान तो ऐसे अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब सारी घटना का वर्णन कर दिया गुरु जी ने। प्रभु, आपसे क्या छिपा है और आपसे मैं क्या छिपाऊं। कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने आपको लेने के लिए भेजा है और आपके मारने की वह बहुत बड़ा षड्यंत्र करके रखा है। ओहो, भगवान तो कहने लगे काका जी, आपने यह बात हमसे तो बता दी, लेकिन भूल करके भी बाबा से मत कहिएगा, नहीं तो हमारा वृंदावन उससे फिर मथुरा जाना नहीं हो पाएगा। बस इतना कहिएगा कि मामा जी बड़े प्रेम से बुलाए हैं दोनों भांजों को यज्ञ में। अब यह निर्णय हो गया। अक्रूर जी ने जब कहा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठीक है, हम सब धनुष यज्ञ में चलेंगे प्रातः काल, आप लोग चलिएगा रथ से, हम भी पीछे पीछे आएंगे। सारे गोप गणों को आज्ञा दी कि दधी माखन इकट्ठा कर लो, हम सब कल मथुरा चलेंगे। इधर यह जो है बात हवा के जैसे पूरे वृंदावन ब्रज में फैल गई कि हमारे कृष्ण को लेने के लिए कोई मथुरा से अक्रूर आया है, वह हमारे प्रियतम सरकार को कल भोर होते ही लेकर के चला जाएगा। गोपियों ने जैसे ही इस वचन को सुना, इस बात को सुना, मानो उनके शरीर से कोई प्राण लेने के लिए आ गया हो। गोपियों ने जैसे ही सुना कि कोई अक्रूर आया है तो इतना उनकी ऐसी दशा हो गई, वह इतनी व्याकुल हो गई, इतनी उनके अंदर वेदना हुई कि वह बस नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा बहाती हुई विधाता को कोसने लगी कि अहो विधाता तव ना क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं पार्थकम् विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया। अरे विधाता, तुम में किंचित भी दया नहीं है, थोड़ी भी दया नहीं है। तुम प्राणियों को सौहार्द से, प्रेम से आपस में जोड़ते हो, लेकिन उनकी अभिलाषाएं, उनकी कामनाएं पूर्ण भी नहीं होती कि आप उनको अलग बिलग कर देते हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारा खेल तो यह मिलने और बिछोड़ने का खेल उसी प्रकार है जैसे बच्चों का खेल। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, माटी के खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं थोड़ी देर, और जब तक जी मन भर गया सब बिगाड़ करके और फेंक करके और हाथ झाड़ करके अपने अपने घर भाग जाते हैं। तो ऐसे तुम्हारा खेल है बच्चों के खेल के समान। विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा,
इस प्रकार वह रोती बिलखती पूरी रात्रि गोपियों ने सोया नहीं। और उस रात नहीं, उस रात से गोपियों का चैन, गोपियों का सुकून सब मथुरा जब से ही भगवान गए हैं, वह तो केवल भगवान के याद में रोती रहती, उनका स्मरण करती रहती, उनकी वाट जो होती रहती। अब समय हो चुका है, अब भगवान कल प्रातः काल ही जाएंगे, तो आज रात्रि का समय है भाई, यह रात्रि तो काटना पड़ेगा। कठिन रात्रि है गोपियों के लिए तो, क्योंकि प्रातः काल उनके प्रियतम सरकार जाएंगे। आंखों से आंसू की धारा ऐसी चल रही है कि आज वह कालिंदी का जो जल है, जिसका प्रवाह बड़ा विरल है, आज उसकी भी धारा गोपियों के अश्रु धारा से कमजोर पड़ गई है। तो बड़ा पावन प्रसंग है, करुण प्रसंग है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है और बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर इज्जत शर्मा जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, और प्रभाकराचार्य जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, सांभवी जी हैं, बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, हर्षिता जी हैं, नंदा देवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं और गणेश तिवारी जी हैं। स्वागत है, प्रारंभ करिए। पूर्वी व्यस्त हैं तो झा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। भजतो नु भजन्त्येक भजतो नु भजन्त्येक एक एतदभिपरयम् भजतो नु भजन्त्येक एक एतदभिपरयम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्या भजतः कुतः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्या भजतः कुतः आत्मा रामायाप्तकामा आकृतव्यो गुरुः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्या भजतः कुतः आत्मा रामायाप्तकामा आकृतव्यो गुरुः धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट धर्मो व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय वहनेह सर्वभुजो यथा तेजीयसां न दोषाय वहनेह सर्वभुजो यथा विक्रीडितं भज विक्रीडितं व्रजवधू विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुया दथ वर्णयेद्य विक्रीडितं व्रजवधू विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुया दथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपहितो यचिरेण धीर
हृदरोगम आसु अपहिनोति अचिरेण धीर। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुका। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात गोपाला जात कौतुका। अनोभिरन दुदयुक्त प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्। वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलकित भ्रूरधरार्पित वेणु। कोमलाङ्गुलिभिराधृतमार्गम् गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। जय जी के बाद डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विकीर्णितं ब्रज बधूभिरीतं च विष्णो श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादते वर्णये दय भक्ति परां भगवती प्रीतिलाभ्य कामम् अद्य रोगम् वस्त्रपहिनोत् अचिरेण धीर। विकीर्णितं ब्रज वधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वतो अनुशृणुयादत वर्णये दये भक्ति परां भगवती प्रीतिलाभ्य कामम् सद्य रोगम् आत्मपहिनोत्यतीरेण धीर। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और आगे प्रभाकराचार्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। हरिर्विदध्यन् मम सर्वरक्षां न्यहस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रप्रेष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापा पासन्दधनुष्टगुणुष्ट बाहुः जलेषु मम रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु मामनुव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे वाजपेयी। भजतो नो भजन्ते एक एतद् विप्रयम् नो भयाश्च भजन्ते एकन्नो ब्रूहि साधुवो। भजतोऽपि न वै केचित् भजन्ति भक्ता कुता आत्मा रामं रामा हयाप्त कामा आकृतज्ञता गुरुद्रोहा। राधे राधे। बहुत अच्छा। और आगे कौन है अभी?